दोस्तों एप्पल कंपनी के बारे में आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि किस तरीके से दूसरी कंपनी का एप्पल वाला लोगो देख के भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि भैया तेरे पे लॉ सूट मारता हूं, तूने हमारे पेटेंट का यूज़ किया है, एप्पल पे तो हमारा हक है। हालांकि इनका लोगो अगर आप देखोगे तो आधा कटा हुआ एप्पल है कि आधा खाया हुआ है किसी ने, मतलब बाइट ले रखी है उस तरीके से कह सकते हैं। लेकिन ये बोलते हैं कि भैया पूरा एप्पल भी अगर कहीं पर हमको दिखेगा तो वो हमारा होगा, हमारा हक है सारी दुनिया के एप्पल पे। अगर मार्केट के अंदर भी कोई एप्पल बेच रहा है ना एप्पल का लोगो लगा के, तो भैया वो लॉ सूट का हकदार बन जाता है हमारे लिए। अब वहीं पर एक और कंपनी आती है, अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है पेप्सिको है, जो कि लेस के चिप्स बनाती है, जो कि आपने खाए भी होंगे, बड़े अच्छे लगते हैं, अलग अलग फ्लेवर भी आ रखे हैं। तो ये भैया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पहुंच गए कि भैया आलू पर हमारा पेटेंट होना चाहिए, हम आलू के चिप्स दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़िया बनाते हैं, जिसकी वजह से आलू पर हमारा हक है, हमें इसका पेटेंट दे दो। अब आपको पता होगा भैया 10 रुपये का ये पैकेट बेचते हैं चिप्स का, जिसमें 8 से 10 चिप्स निकलते होंगे पूरा, मतलब 10 रुपये के आप अगर 2 किलो आलू ले लो तो कितने सारे आप आलू के चिप्स बना लोगे। लेकिन यहाँ पर आप 10 रुपये दे के थोड़े बहुत चिप्स खा लेते हो। 8 से 10 अगर गिनती करोगे ना तो 8 से 10 चिप्स निकलेंगे उसके अंदर। ये उसके ऊपर भी कह रहे हैं कि नहीं भैया अब आलू पे भी हमारा होना चाहिए। दरअसल इनका ना एक खास किस्म का आलू है जिसको FC5 आलू की किस्म बोलते हैं, जो कि खास तौर पर आलू के चिप्स बनाने के लिए ही यूज़ की जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो पानी की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तो अच्छे चिप्स बन जाते हैं। इसी वजह से आप लेस जैसे चिप्स नहीं बना पाते हो। तो ये कहते हैं कि भैया ये जो FC5 आलू है ना, इसकी किस्म को हम इंडिया के अंदर लाए थे, तो इस पर हमारा हक होना चाहिए इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से हमें इसका पेटेंट मिलना चाहिए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भैया ये कौन सी याचिका लेके आ गए हो कि तुम्हें आलू पे भी पेटेंट चाहिए, मतलब खाने की चीज़ों पे भी, जो जमीन से उगती हैं, जिसको किसान उगाता है, उस पर भी तुम्हें अपना हक चाहिए कि भैया ये हम ही उगाएंगे। दरअसल इनका पता है इरादा क्या था? इनका इरादा ये था कि भैया FC5 जो आलू है ना वो हमें सस्ते में मिल सके। इंडिया के किसानों को ये कहते हैं कि भैया हमने दिया इंडिया के किसानों को ये सारी चीज़ें, किस्म का आलू, तो इसकी वजह से हमें हक मिलना चाहिए इसका। अब इनको क्या चाहिए कि सस्ते में आलू मिल जाए किसानों से, मतलब किसी तरीके से वो रेट ना बढ़ा दे, भैया हमको भी तो फ़ायदा करना है। तो इस तरीके से अगर पेटेंट मिल जाता ना इनको, तो मतलब ये लगा लो कौड़ियों के भाव में इनको आलू मिलते। हालांकि अभी भी बहुत ही सस्ते में आलू बेच देता है किसान, लेकिन इनको और भी कम में चाहिए था, जिसकी वजह से ये इस तरीके का स्कीम लगा रहे थे। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ऐसा रास्ता उधर है, निकलो, या तो इंडिया के अंदर रहना है ना तो ढंग में रह लो, कि भैया आलू पे मेरा हक है, वो बोल रहा है एप्पल पे मेरा हक है, कल को कोई आएगा अगर सिंगाड़े पे मेरा हक है। दोस्तों इसरो ने एक बात कह रखी है कि भैया हमने चंद्रयान 3 के अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। जो पिछला डिज़ाइन था ना हमारे चंद्रयान 2 का, जो कि सक्सेसफुली लैंडिंग नहीं कर पाया था, उसी के डिज़ाइन को हमने लिया है और वही सारी चीज़ें रहेंगी इस बार भी। तो यहाँ पर कई लोग कह रहे हैं कि भैया वो डिज़ाइन क्यों रख लिया, सेम टू सेम क्यों नहीं आपने डिज़ाइन चेंज किया? तो यहाँ पर भैया इसरो के हेड ने बताया कि यहाँ पर 95% हम सक्सेसफुल रहे थे उस मिशन के अंदर, जिसको हम चंद्रयान 2 कहते हैं। उसमें बस हमारी लैंडिंग सॉफ्ट नहीं हो पाई थी, वो एक गलती हुई थी कुछ फेलियर की वजह से, जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। वरना वो मिशन 95% सक्सेसफुल ही है, क्योंकि उसका जो ऑर्बिटर है वो अभी भी काम कर रहा है, अभी भी वो हाई रेजोल्यूशन इमेज भेजता रहता है मून की। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत सिर्फ लैंडिंग में हुई थी। अगर लैंडिंग में दिक्कत ना होती तो शायद आपको चंद्रयान 3 मिशन इतनी जल्दी होता हुआ नहीं मिल रहा होता, जो कि अब 14 तारीख को आप देखोगे ही होता हो। दोस्तों अब तक आपने ट्रेन के इंजन की चोरी का सुना होगा, ट्रेन की बोगी के चोरी होने का सुना होगा, क्योंकि वो लोहा वोहा पिघलाकर फिर उसके बाद में नया कुछ बनाकर बेच दिया जाता है, तो इस तरीके से चोर अपना काम करते हैं। लेकिन अब अडानी कंपनी का बनाया हुआ एक 6000 kg का आयरन ब्रिज ही गायब हो चुका है मलाड वेस्ट मुंबई के अंदर से, जो कि कुछ ही दिनों में गायब हो गया। दरअसल उसको लास्ट जून महीने में देखा गया था, लेकिन अब जब लोग देख रहे हैं वहां पे तो गायब हो गया, पूरा ब्रिज ही गायब हो गया, जिसकी वजह से 4 लोगों को पकड़ा गया है कि भैया इन्होंने ही इसकी चोरी की है, खोल खाल के ये ले गए हैं इस ब्रिज को कुछ ही दिनों के अंदर। दरअसल इस ब्रिज को इसलिए बनाया गया था क्योंकि अडानी इलेक्ट्रिसिटी को ना अपनी हैवी इलेक्ट्रिकल केबल को एक नूला नाम की जगह होती थी वहां पर पहुंचाना होता था। उसको पहुंचाने के लिए उन्होंने ये ब्रिज बनाया था, जो कि 6000 kg का था। लेकिन उसके बाद में जब ये ब्रिज थोड़ा सा अबेंडेंट हो गया, किसी ने यूज़ नहीं किया, तो चोरों ने इसका फ़ायदा उठा लिया कि भैया इस लोहे को बेच
बेच के ही पैसा कमा लेंगे। तो उन्होंने इस ब्रिज को ही खोल डाला और उसके बाद में इसे बेच डाला, जिसकी वजह से FIR लॉन्च हो रखी है और पकड़े गए हैं, 4-5 जने पकड़े गए हैं जिनसे पूछताछ होगी कि भैया कहाँ गया ये ब्रिज। दोस्तों चाइना पुराने मैप्स को लेके, जो कि प्राचीन युग के मैप हैं, जिस वक्त में शायद उनका कब्जा रहा होगा कई सारे देशों के ऊपर, उसी मैप को लेके घूमता रहता है कि भैया इस देश का ये हिस्सा मेरा है, उस देश का वो हिस्सा मेरा है, ये साउथ चाइना सी मेरा है। वो कोई 9 डैश लाइन वाला कोई मैप टाइप का वो लेके, पुरानी जो किताबें होती है ना, मतलब पुरानी जो हिस्ट्री, ये लगा लो, चलो हम रामायण में कहने लग जाएं कि रामायण के वक्त का मैप लेके आ जाए कि भैया ये भी हमारा था, वो भी हमारा, इस हिसाब से तो फिर दुनिया ही हमारी हो जाएगी। तो वहाँ पर वो यही मैप लेके घूमते रहते हैं कि भैया साउथ चाइना सी सारा का सारा हमारा है। इंटरनेशनल कोर्ट ने हालांकि इसको माना नहीं है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं चलता, अभी जिस जिसके पास में जो है वही रहेगा। लेकिन वो कहता कि अच्छा इंटरनेशनल लॉ को हम मानते नहीं, फिर तो उनकी ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर वियतनाम और कई सारी कंट्री ने मिलके भैया नेटफ्लिक्स को कहा है कि चाइनीज़ ड्रामे को रिमूव करो, जिसमें कंट्रोवर्शियल मैप दिखा रखे हैं कि भैया वो बताते हैं ताइवान मेरा, वियतनाम मेरा, साउथ चाइना सी के सारे जो आइलैंड है, कुछ फिलीपीन के हैं, कुछ मलेशिया के, मतलब जिसके भी हैं वो सारे इनके हैं। तो इस तरीके की हरकतें चल रही, जिसकी वजह से भैया कह दिया कि नेटफ्लिक्स को 39 चाइनीज़ ड्रामे हैं उनको हटाना पड़ेगा तुमको। हालांकि वियतनाम ने बारबी फिल्म तो बैन करवाई दी अपनी कंट्री के अंदर, जहाँ पर कंट्रोवर्शियल मैप दिखाया गया है वियतनाम का कुछ पार्ट्स और कुछ आइलैंड, मतलब उसमें दिखा दिए कि भैया ये चाइना को बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके के मैप दिखाने की वजह से ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं। दोस्तों हर चीज़ की कीमत होती है, हर चीज़ को खरीदा जा सकता है, बस खरीदार होना चाहिए। एक फिल्म के अंदर ये डायलॉग सुना था, तो यहाँ पर आज मालूम भी चल चुका है, दुनिया में हर चीज़ खरीदी जा सकती है ऑफिसर, खरीदार होना चाहिए। इंडिया की टेस्ट टीम की जो जर्सी होती है वो चेंज हो चुकी है। जहां पर इंडिया लिखा होता था वहां पर अब ड्रीम 11 लिखा हुआ है। तो इससे कई सारे लोग नाराज हैं, मैं खुद नाराज हूं। मतलब ऐसा लगता है कि अब वो इंडिया के लिए नहीं बल्कि ड्रीम 11 के लिए खेल रहे हैं। टेस्ट मैच की जर्सी, मतलब नाम ही हटा दिया इन्होंने देश का, वहां पर ड्रीम 11 करवा दिया कि मतलब अब तुम बिक चुके हो। वैसे भी राजू भटनागर को वर्दियां खरीदने का बहुत शौक है।